आज हम विजुअल सी प्लस प्लस में, विजुअल स्टूडियो में थ्रेड बेस्ड प्रोग्राम बनाएंगे। थ्रेड होता क्या है? थ्रेड होता है लाइट वेट प्रोसेस, यानी कि एक प्रोसेस में अगर 4-5 काम है तो उन 4-5 काम को हम थ्रेड बेस्ड काम में तब्दील कर सकते हैं और वो सब एक साथ चलते हैं, अपने अपने स्टैक होते हैं उनके। तो थ्रेड एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी टास्किंग। बेसिक प्रोग्राम देखेंगे कैसे हमको थ्रेड बनाना है और उसको प्रिंट करा के देखेंगे एक साथ 2-3 थ्रेड चला के। तो सिंपल एक विंडोज 32 एप्लीकेशन बनाते हैं, फाइल न्यू प्रोजेक्ट करके। यहाँ VC++ में आइए, वहां पर विंडोज 32 कंसोल एप्लीकेशन कर लीजिए। यहाँ पर लिखते हैं हम थ्रेड एग्जाम्पल कर लीजिए इसका नाम, या आपकी मर्जी है जो भी आप देना चाहें। उसके बाद ओके करिए, कंसोल एप्लीकेशन फिनिश। बेसिक एप्लीकेशन आपके पास बन के आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस मेन में सबसे पहले चीजें डिफाइन करना शुरू करेंगे। पहली चीज आएगी डेटा ऑफ थ्रेड 1, इंटीजर टाइप इसको बनाते हैं। तो इंटीजर आपका डेटा थ्रेड 1, डेटा अंडरस्कोर थ्रेड 1, इसका डेटा हो गया। इसमें डेटा क्या है, नंबर डाल देते हैं, 1 डाल देते हैं। इसी तरीके से और भी बनाते हैं हम। दूसरा बना देते हैं इंटीजर डेटा थ्रेड 2, डेटा ऑफ थ्रेड 2 हो जाएगा ये। फिर हम डेटा ऑफ थ्रेड 3 कर देंगे। ये हमने बना लिए 3 डेटा थ्रेड के लिए। अब हमको इनका हैंडल बनाना पड़ेगा, वेरिएबल टू होल्ड हैंडल ऑफ थ्रेड 1। जो थ्रेड 1 है उसके लिए एक ऐसा वेरिएबल बनाना पड़ेगा, वहां पर आपको हैंडल चाहिए। हैंडल को होल्ड करने के लिए थ्रेड वेरिएबल आप समझ रहे होंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से करते हैं। पहले हम हैंडल लिखेंगे, हैंडल, और ये वेरिएबल का नाम थ्रेड 1 के लिए। तो उसको भी एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। तो वेरिएबल टू होल्ड हैंडल ऑफ थ्रेड 1। अब हम बनाते हैं वेरिएबल टू होल्ड हैंडल ऑफ थ्रेड 2। सेम इसी तरीके से बनाएंगे। और फिर तीसरा होगा, 3 थ्रेड चलाएंगे हम बेसिकली। तो वेरिएबल टू होल्ड हैंडल ऑफ थ्रेड 3। अब ये थ्रेड हैंडल्स तो बन गए, इनके लिए हमें एरे चाहिए, एक एरे बनाएंगे। अब हैंडल का एरे बनेगा, ध्यान दीजिएगा, हैंडल का एरे बनेगा। तो हैंडल इसका, और एरे के लिए हम कोई नाम दे देते हैं, जैसे थ्रेड हैंडल्स दे देते हैं। और 3 हमारे पास एरे हैं तो हमें 3 चाहिए, और इनको ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास थ्रेड के लिए डेटा हो गया, थ्रेड के लिए हैंडल हो गया, और हमने एरे भी बना लिया। अब हमको क्या करना है, थ्रेड क्रिएट करना है, क्रिएशन ऑफ थ्रेड करेंगे। क्रिएशन ऑफ थ्रेड करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो है क्रिएट थ्रेड। तो रखने के लिए तो हमने बना ही लिया था, तो इसको लेते हैं सबसे पहले। और फंक्शन क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया, क्रिएट थ्रेड, क्रिएट थ्रेड। अब इसमें क्या क्या चीज डालेंगे, सबसे पहले देखिए, इसी पे अगर मैं देखूं तो हमारे पास, हाँ, अब देखिए मैं यहां पर कुछ कर रहा हूं, माउस ला रहा हूं, लेकिन मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। इसका मतलब मुझे कुछ फाइलें इंक्लूड करनी पड़ेंगी। तो फाइलें इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि VC++ का है, इसलिए सबसे पहले stdfx तो अपने आप आ गया। windows.h करना पड़ेगा, windows.h ही आपको थ्रेड देगा, ध्यान दीजिएगा, ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रिंग बहुत सारी यूज करने वाले हैं, तो स्ट्रिंग सेव कर लें। और कुछ C++ के फंक्शन यूज करेंगे, इसलिए हमने std.h कर दिया। अब देखिए यहां पर अब क्रिएट थ्रेड करने वाले हैं हम लोग। अब देखिएगा, दोबारा मैं करता हूं तो ये इसकी डेफिनेशन देने लगेगा। तो ये सारी चीजें हैं, इनको एक एक करके भर देते हैं। ये प्री डिस्क्राइब्ड आपके पैरामीटर लिस्ट है, तो इसके अंदर हम चीजें डालते हैं। तो सबसे पहले आपका आएगा इसमें, यहां हमको देना नहीं है, यहां नल कर देते हैं। फिर आता है
एट्रीब्यूट्स, फिर स्टैक साइज ये अपने आप ले लेगा, 0 कर दीजिए। फिर आपका थ्रेड रूटीन, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, हम ये भी बनाएंगे, ये लिखेंगे, तो मैं इसका नाम अभी यहां से दर्ज कर देता हूं, थ्रेड 1, इसको हम बनाएंगे, ये रूटीन है, यहां पर कर देते हैं। अब डेटा कहां रखेंगे, देखिए डेटा के लिए बोल रहा है, तो डेटा %, हम बना चुके हैं ऑलरेडी, % डेटा थ्रेड 1, ये वाला डेटा थ्रेड 1 हो गया। और अब हमारे पास क्या देना है हमें, अब यहां पर कुछ जरूरत नहीं है, 0 कर देंगे इसे। और फिर डेटा हो गया, ये हो गया, अब इसको बंद कर देंगे, आगे भी जरूरत नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं हम। बेसिक जो चीज थी वो थ्रेड बनाना और थ्रेड का डेटा, ये चीज हो गई। अब एक चीज और चेक करा लें हम यहां पर कि अगर इनकेस ये बनता नहीं है तो क्या, तो आप एग्जिट प्रोसेस करना पड़ेगा ना आपको। उसके लिए हम एक इफ का चेक लगा देते हैं इसके बाद। इसका इफ का चेक है कि इफ हैंडल थ्रेड इज इक्वल टू नल, यानी कि इस तरीके से आपका ये हैंडल थ्रेड अगर बना ही नहीं, यानी कि क्रिएट थ्रेड हुआ ही नहीं, तो आपको प्रोग्राम को एग्जिट प्रोसेस करना पड़ेगा। तो एग्जिट प्रोसेस और एग्जिट प्रोसेस किसको करेंगे आप, जो आपने डेटा थ्रेड 1 बनाया हुआ है, ये इस तरीके से कर लेंगे। तो एक थ्रेड क्रिएट हो गया, इसी तरीके से दूसरा कर लेते हैं, हर जगह जहां 1 1 है वहां 2 करके एक थ्रेड और बन गया, एक और इसी के अलावा तीसरा भी थ्रेड बना लीजिए, तीसरा भी थ्रेड बन जाएगा, तीसरा थ्रेड हो गया है। अब जो है जो हैंडल तो बन गए, हैंडल आ गया आपके पास 1 2 3। अब इनको किस में रखना है, इस एरे में रखना है, तो इस तरीके से रखेंगे। इसमें हैंडल के थ्रेड हैंडल के 0 में पहला, थ्रेड हैंडल के 1 में दूसरा, और थ्रेड हैंडल्स के मतलब एरे के तीसरे भाग में ये रख देंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, वेट अंटिल ऑल थ्रेड्स हैव टर्मिनेटेड। हम थोड़ा सा जब ये खत्म होगा तब तक के लिए वेट करते हैं, उसके लिए हमारे पास फंक्शन है, हम ये वेरिएबल पास कर रहे हैं इसमें, वेट फॉर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। ये प्री बिल्ड है, मतलब हमें मिलेगा 3 है हमारे पास, थ्रेड हैंडल में यहां पास कर दिया हमने, इसको 3 है, थ्रेड हैंडल पास कर दिया, इसको 2 कर दिया, 1 और इनफाइनाइट नंबर दे दिया इसको। यहां पर ये जो मांग रहा है वो हम कितने देर के लिए, मिली सेकेंड्स हमने इनफाइनाइट दे दिया, क्योंकि हम इसे अभी गेट सी से रोकेंगे। और एक प्रिंटफ दे देते हैं लास्ट में कि भाई ये खत्म हो गया। जब ये खत्म हो जाएगा तो अब फाइनल जब ये काम हो जाता है तो आपको क्लोज हैंडल करना पड़ता है। देखिए जो हैंडल लिए हैं उनको क्लोज भी करना पड़ता है, तो क्लोज हैंडल 1, और क्या पास करेंगे इसमें, हैंडल थ्रेड 1। तो हमने क्लोज हैंडल में ये पहला पास कर दिया, इसी तरीके से दूसरा को भी बंद करना है, जब हमने खोला है तो उसे बंद भी करेंगे, तो वो बंद करना है हमें। तो 1 2 3 ये हो गया। तो मेरे ख्याल से हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। एक हम यहाँ पर गेट ch दे दें ताकि इसको रोकेंगे, वरना ये अपने आप बंद हो जाएगा, हमें ये प्रिंट नहीं दिखाई देगा। तो गेट ch, उसके लिए हम conio.h इंक्लूड कर देते हैं इसमें। conio.h साहब ये बन गया। अब हमारे पास जो काम बाकी रहेगा वो है थ्रेड बनाना और मैसेज को शो करना। तो थ्रेड पहला बना देता हूं मैं। पहला थ्रेड बनते देखिए उसकी जो डेफिनेशन वो इस तरीके से है, यहां पर बनेगा ये। देखिए डी वर्ड विन एपीआई थ्रेड 1, और ये एल वॉइड यानी कि जो पैरामीटर है ये वॉइड है और उसका पॉइंटर है ये। और इसके अंदर हमें क्या क्या करना है, सबसे पहले हम जो डेटा डालना चाहते हैं, डेटा दिखाना चाहते हैं, उसको बना दें 0, और काउंट ले लें, एक काउंट ले लें, एक हैंडल ले लें स्टैंडर्ड आउट का, ये स्टैंडर्ड आउटपुट जहां आउटपुट होगा उसका हैंडल है ये। उसके बाद गेट हैंडल टू स्क्रीन, अब ये क्योंकि हमने ये बना रखा है, अब गेट एसटीडी हैंडल यानी कि गेट स्टैंडर्ड हैंडल, ये देखिए ये हमने स्क्रीन का हैंडल ले लिया, ये हमने इसका हैंडल बना लिया था, गेट एसटीडी हैंडल, स्टैंडर्ड आउटपुट हैंडल, इनवैलिड हैंडल वैल्यू, अगर ये ऐसा है तो रिटर्न 1, ये हो गया। अब हमको क्या करना है कि जो डेटा आ रहा है उसको, क्योंकि ये तो वॉइड है ना, इसको हम चाहते कि इंटीजर दिखाना, तो हमको
इसको प्रॉपर कास्टिंग करनी पड़ेगी। तो जो डेटा हमने डिफाइन किया हुआ है ऊपर इंटीजर किया है उसको कास्टिंग कर देते हैं। देखिए इस तरीके से तो तरीका ये होगा कि डेटा में प्रॉपर कास्टिंग करके ये तरीका होगा। एल पैरम तो वॉइड है, इसको इन स्टार करके फिर स्टार कर देंगे और डेटा में ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि 2 या 3 बार इसको स्टैंडर्ड आउटपुट पे, जो स्टैंडर्ड आउटपुट यानी स्क्रीन है, उस पर वैल्यू शो कर देंगे हम। तो शो मैसेज फंक्शन बना लेंगे एक, और फॉर के लूप चला के इस शो मैसेज को बार बार कॉल कर लेंगे। तो ये हमने कर दिया, 4 बार इसको काउंट पे चला दिया। इस स्टैंडर्ड आउटपुट पे दिखाया जाएगा 1 आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये थ्रेड 1 है, और डेटा जो डेटा शो होगा और काउंट नंबर जितना काउंट यहाँ पर चलेगा। तो मेरे ख्याल से ये हो गया है हमारा काम। रिटर्न 0 भी कर दें क्योंकि डी वर्ड रिटर्न है इसका। ये भी हो गया रिटर्न 0। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हमें ये अभी ये शो मैसेज लिखना है, ये फंक्शन अभी बाकी है। तो हमारे पास पहला थ्रेड 1 हमने बना लिया। तरीका ये है बनाने का, जो भी डेटा देना है वो इस तरीके से देंगे। तो ये पहला बन गया हमारा। इसी तरीके से हम दूसरा बना देते हैं, सेम बिल्कुल सेम इसी तरीके से चलेगा। बस जो वेरिएबल काउंट है वो 0 से 4 चल रहा है, उसको 0 से 7 बना देंगे, ऐसे कर लेंगे। तो यहां पर देखिए बिल्कुल सिमिलर बना रहा हूं मैं, कोई भी चेंज नहीं है इसमें। इसी तरीके से मैं तीसरा भी थ्रेड बना दे रहा हूं, यहां पर भी कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल सिमिलर ऐसे बनाना है। अब जो फाइनल हम बात करेंगे वो हमारे शो मैसेज वाले की बात करेंगे। तो ये तीसरा भी बना दिया मैंने, दूसरा हो गया, अब ये तीसरा यहां बना दिया। तो 3 थ्रेड बन गए। देखिए थ्रेड जो क्रिएशन है ना वो ये इसकी डेफिनेशन में आया, मैंने यहां दी है 1 2 3। अब क्योंकि शो मैसेज यहां यूज हुआ है तो शो मैसेज को भी दे देते हैं, और शो मैसेज आएगा। शो मैसेज के लिए हमें करना क्या होगा, ये इसका रिटर्न टाइप वॉइड दे देते हैं, और ये कुछ इस तरीके से है। देखिए आपने यहां देख लिया होगा कि हमने क्या क्या पास किया है। 4 हमारे पास वेरिएबल है। तो हैंडल स्क्रीन का हैंडल, थ्रेड का नाम, इंटीजर डेटा और काउंट। इसके अंदर हम क्या क्या पास करेंगे, एक मैसेज बफर बना लेते हैं tchar का, एक स्ट्रिंग साइज, और dword dw कैरेक्टर्स, dword के हिसाब से नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। और थ्रेड से यूज करके हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे इस मैसेज को। किस तरीके से, क्योंकि ये स्टैंडर्ड आउटपुट पे होगा ना, तो हम इसको ये करेंगे। देखिएगा अब ये फंक्शन हमारे पास है, ये यहां पर हम स्ट्रिंग ch प्रिंट ये प्रिंट कर रहे हैं। मैसेज बफर में जो आ रहा है, जो भी यहां से आ रहा है वो सब प्रिंट हो रहा है। इसी तरीके से हम लेंथ निकाल ले रहे हैं, और फाइनली राइट कर दे रहे हैं कंसोल पे, और फिर इसको थोड़ी देर के लिए स्लीप करा देंगे, ताकि हमें बहुत तेज प्रोसेसर तेज हैं ये सारे आजकल के, बहुत तेज दिखाएगा, इसलिए हमने ये कर लिया। तो अल्टीमेटली जो हमने किया है वो मैंने यहां पर सारा डिफाइन कर दिया। सबसे पहले हमने ये सारे थ्रेड वगैरह बनाए, डेटा बनाया, और उसके बाद क्रिएट थ्रेड कर दिया, उनको क्लोज भी कर दिया। फिर फाइनल जाके हमने थ्रेड बना दिए, और थ्रेड में शो मैसेज किया, वो हमने फंक्शन लिख दिया। तो ये हमारा हो गया। हम इसको रन कराते हैं और रिजल्ट देखिएगा आप, ये आपका रिजल्ट है। एग्जीक्यूशन थ्रेड 0, ये पहला 0 1, ये देखिए सब ये जो नंबर है ये थ्रेड्स के हैं 1 2 3, ये सब चलते चले जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये आपका प्रोग्राम चलेगा। यहां पर अगर आप चाहें तो एक गेट ch आप दे सकते हैं, ये ऑलरेडी दिया था क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया इसलिए वो रहा नहीं। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं इसको करके। conio.h फिर से रन कराइए इसको। यहां पर देखिए आपके पास थ्रेड्स आ रहे हैं, ये थ्रेड एक साथ चल रहे हैं तीनों के तीनों, और जो है नंबरिंग आप देख सकते हैं, और ये चल गए। और फाइनली जब चल जाएंगे तो यहां पर ये हमारा वेट करेगा, क्लोज हैंडल्स, मैं एंटर करूंगा, ये बंद हो जाएगा। तो ये एक बेसिक आइडिया था किस तरीके से थ्रेड हम क्रिएट करते हैं, क्या कैसे डेटा भेजते हैं, और कैसे रन करता है वो। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी।